पंकजा मुंडे किसान नेता किन किन को महाराष्ट्र का सीएम बनाने का केसीआर ने किया वादा। महाराष्ट्र में फिलहाल किसानों के दो बड़े नेता हैं। एक नेता सदाभाऊ खोत बीजेपी शिंदे सरकार के समर्थक हैं। दूसरे नेता राजू शेट्टी महाविकास अघाड़ी के सहयोगी हैं। राजू शेट्टी ने दावा किया है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने उन्हें भी मुख्यमंत्री बनाने का ऑफर दिया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वे ये ऑफर ठुकरा चुके हैं। दरअसल के चंद्रशेखर राव अपनी पार्टी भारत राष्ट्र समिति का विस्तार महाराष्ट्र में करना चाह रहे हैं। इस वजह से वे सोलापुर के दौरे के बाद मंगलवार को पंढरपुर में भगवान विठल रुक्मिणी के मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे। उनके साथ मंत्रिमंडल के 10 साथी भी थे। 100 से ज्यादा विधायक और 600 कारों के काफिले भी थे। पंढरपुर के बाद वे तुलजा भवानी माता के मंदिर भी गए। इससे पहले उन्होंने सरकोली में एक रैली को संबोधित किया। यहाँ एनसीपी के नेता भागीरथ भालके उनकी पार्टी बीआरएस में शामिल हुए। अगर भागीरथ भालके विधायक बने तो उनका मंत्री बनना तय। केसीआर ने वहां मौजूद जनता से कहा कि वे अगर भालके को आगामी चुनाव में जिताएंगे तो वो न सिर्फ विधायक बनेंगे बल्कि मंत्री भी बनेंगे। उन्होंने अब की बार किसान सरकार का नारा दिए और कहा कि किसानों के लिए हितकारी योजनाएं तेलंगाना में लागू हो सकती हैं तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं। नेताओं का निकलेगा दिवाला, किसानों की मनेगी दिवाली। केसीआर ने कहा, यहाँ लोग कहते हैं कि अगर तेलंगाना जैसी योजनाएं महाराष्ट्र में लागू कर दी जाएं तो दिवाला निकल जाएगा। हाँ, ऐसा ही होगा, लेकिन दिवाला नेताओं का निकलेगा, किसानों की दिवाली मनेगी। सारी पार्टियां घबराई हुई हैं। कांग्रेस हमें बीजेपी की बी टीम बताती है, बीजेपी हमें कांग्रेस की ए टीम बताती है। इतनी बेचैनी क्यों है? क्योंकि बीआरएस अकेली पार्टी है जिसने ये ऐलान किया है कि अब की बार किसान सरकार भारत में 41 करोड़ एकड़ खेती की जमीन 1,40,000 टीएमसी बारिश होती है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत में 41 करोड़ एकड़ खेती लायक जमीन है। यहाँ बारिश में 1,40,000 टीएमसी पानी होता है। आधा पानी भाप बनकर उड़ जाता है, फिर भी इतना पानी हर एकड़ तक सिंचाई के लिए काफी है। यहाँ गन्ना किसानों को हर साल ये सही कीमत के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है। किसानों की सरकार आएगी तो सब ठीक हो जाएगा। पहले पंकजा मुंडे को ऑफर और अब राजू शेट्टी को सीएम पद। किस किस को? स्वाभिमान शेतकरी संगठन के नेता राजू शेट्टी ने दावा किया है कि केसीआर बड़े बड़े वादे कर रहे हैं और सपने दिखा रहे हैं। केसीआर ने मुझे भी सीएम बनाने का वादा किया था। मुझे कहा था कि पैसों की कमी नहीं होगी। 1000 करोड़ का बजट वे चुनाव लड़ने के लिए देने को तैयार थे। पैसों के बल पर ये जगह जगह सभाएं कर रहे हैं। हमें एक सभा करनी होती है तो यहाँ वहाँ से चंदे इकट्ठे करने पड़ते हैं। सब पैसों की माया है। ये वादे और सपने बस दिखाने के लिए हैं। जनता इनके झांसे में नहीं आएगी। मैं तो नहीं आया। न जाने किन किन से इन्होंने वादा किया है। इन वादों पे कौन कौन मारा गया है। बता दें कि इससे पहले केसीआर की तरफ से पंकजा मुंडे को भी सीएम पद का ऑफर दिया जा चुका है। सवाल उठता है कि प्रकाश आंबेडकर के साथ बातचीत भी चल रही है। उनसे भी तो कुछ वादे किए गए होंगे। एआईएमआईएम के छत्रपति संभाजीनगर के सांसद इम्तियाज जलील भी ये कह चुके हैं कि वे बेहतर सीएम होने की काबिलियत रखते हैं। ऐसे में सीएम पद के इतने उम्मीदवार हैं। केसीआर एआईएमआईएम से भी संपर्क में है। छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज संभाजी राजे के भी संपर्क में हैं। न जाने किन किन से उन्होंने क्या क्या वादा किया है। इन वादों पर कौन कौन मारा गया है।